सलामुन हिय हत्ता मत्लाइल फज्र। जी बिल्कुल इसी तरह। इसका तर्जुमा क्या है, इसमें रब हमसे क्या कह रहा है, सुनिए। बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया, यानी उतारा। और आप क्या समझे कि शब कदर क्या है? जी हाँ, इसका मतलब कि हमें नहीं मालूम भाई शब कदर क्या है। जी हाँ, शब कदर फजीलत, बरकत, अजर सवाब, यानी इस रात में सबसे ज्यादा ये अफजल रात है, सबसे ज्यादा बरकत वाली रात है, और सबसे ज्यादा अजर सवाब है इस रात में। अजर क्या, यानी आपने 2 नफिल पढ़े, आपको 4 का सवाब मिला। आपने 1 सिपारा पढ़ा, आपको 2 सिपारों का सवाब मिला। जी, 1000 महीनों से बेहतर है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, उन सब में बेहतरीन जो रात है वो शबे कदर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन, जी हाँ, फरिश्ते तो बहुत सारे हैं और 4 फरिश्ते बड़े हैं। उनमें से हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है, इनका काम ये है, देखिए सबका कोई ना कोई काम होता है, इनका काम क्या है, ये अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हम तक आते हैं और अपने रब के हुक्म से खैर और बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। अमर का मतलब होता है हुक्म, यानी अल्लाह ताला के तमाम हुक्म लेकर ये इस रात को उतरते हैं। और ये रात कब तक रहती है, अब उसकी फजीलत बताई जा रही है कि ये तमाम पैगामात अल्लाह ताला के लेके उतरा है और ये रात फजर तक सरासर सलामती है, यानी फजर होने तक इसमें खैर, बरकत, अजर सवाब है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं, ये अल्लाह के कौन से फरिश्ते हैं? इनको रूहुल अमीन कहते हैं, जो अल्लाह ताला के पैगाम लेकर हम तक आते हैं। कौन सी रात को? शब कदर की रात को। और ताक रातों में, जी ताक रातों की मैं और वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला ने कहा कि रमजानुल मुबारक में क्या, जी हाँ, एक 27वीं की रात, एक 23वीं की रात, एक 19वीं की रात, इन शबों में आप ताक रात को तलाश करें, यानी कि इसमें इबादत करें। अब आपको शब कदर का मतलब पता चल गया होगा, यानी इज्जत वाली रात। अब मैं इस सूरत का तारुफ आपको बता देती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चों, सूरतुल कद्र आयत इसकी जो है वो 5 है, 1 रुकू है और ये अम्मा पारे में है। और ये सूरत जो है मक्का में नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुई? मक्का में। जी हाँ, रसूल पाक कहाँ इबादत करते थे अल्लाह ताला की? गारे हिरा में, ये वहीं नाजिल हुई। जी, अब जो है शान नजूल इसकी क्या है, यानी इसकी शान क्या है? जी हाँ, कुरान पाक रमजान के आखिरी अशरे में दाखिल हुआ। क्या ये जो रमजान जो है ना, जब आखिरी अशरा होता है, कौन सा? 21 से लेकर 30 रमजान या 29 रमजान। तो किस लिहाज से मैं कह रही हूँ? चांद के लिहाज से कह रही हूँ। अगर चांद 29 का होगा तो 9 दिन, और अगर चांद 30 का होगा तो 10 दिन। और इसमें किस चीज की अहमियत बताई गई है? हाँ, शब कदर की अहमियत बताई गई है कि शब कदर जो है वो कौन सी रात है? इज्जत वाली रात है। इस रात हमारा जो कुरान पाक है, जिस पर हम सब का ईमान है, ये कुरान पाक मुकम्मल हुआ। जी हाँ, आपको पता लग गया बच्चों इसका तारुफ भी, और शान नजूल का भी पता चल गया। जी हाँ, और ये कौन से सिपारे में? ये अम्मा पारा में है। अम्मा पारा कौन सा है? 30वां पारा। जी, अब इसकी मैं तशरीह बताऊंगी। अब बेटा एक एक बात नोट करते जाइएगा, और जहां से कोई बात समझ रहा है
हैंड रेस कीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये 30वें पारे में है, और ये जो है किस बारे में हमें बता रही है, कुरान मुकम्मल होने के बारे में इसका जिक्र है, और इस रात की अहमियत बताई गई है जिस रात ये मुकम्मल हुआ है। और इस रात में क्या है, खैर बरकत है, अजमत है, शर्फ है और शब कदर है। जी हाँ मेरा बेटा हारिस, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं मेरा बेटा, जल्दी से जल्दी से पूछिए। हाँ कीजिए, हाँ पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए बेटा। हाँ हारिस बोलिए बेटा। हाँ बेटा क्यों नहीं पूछा आपने, पूछिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब सारे बच्चे कॉपी पेंसिल खोल लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ। अब मैं बताऊंगी अल्फाज मायने, क्या बताऊंगी, अल्फाज मायने। बेटा ये आपकी सिलेबस बुक पे भी मौजूद है और उसका सफा है 42, 42। अनजलना क्या मायने हैं, हमने नाजिल किया। हम यहाँ कौन है, अल्लाह ताला, हमने नाजिल किया। नंबर 2 पे है लैलतुल कद्र, लैला कहते हैं रात को और कद्र कहते हैं इज्जत, यानी कद्र इज्जत वाली रात। इस रात को इज्जत क्यों दी गई कि इस दिन हमारा कुरान पाक मुकम्मल हुआ जिस पर हमारा ईमान है। नंबर 3 पर खैर, बेहतर है। क्या बेहतर है, इस रात में मैंने बताया कि 1-2 नफिल पढ़ेंगे 4 का सवाब मिलेगा, तो हमारे लिए ये सबसे बेहतर है, खैर है इसमें। इस रात में अमन ही अमन है, अल्फ, हजार। ये कहां से तर्जुमे में जिक्र हुआ था, ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। भाई रात तो रोजाना आती है, दिन भी रोजाना आता है, लेकिन शब कदर की जो रात है ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। वो इसलिए कि इसमें हर इबादत का दुगना सवाब मिलता है। तो बच्चों मुख्तलिफ हुई ना, रोज वाली रात से जरा मुख्तलिफ हुई ना। रोजाना तो हम पढ़ इबादत करते हैं, लेकिन 2 नफिल का 4 नफिल का सवाब तो नहीं मिलता। हाँ तो ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। मलाइका, फरिश्ते, ये तो सब बच्चों को पता होगा कि मलाइका किसको कहते हैं, फरिश्तों को कहते हैं। जी हाँ, अब अल रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हम तक आते हैं। पहले वही लेकर आते थे किसके पास, गारे हिरा में रसूल पाक के पास। फिर उसके बाद जो था, अब इनका काम क्या है, ताक रातों में ये अल्लाह ताला के हुक्म लेकर नीचे उतरते हैं और क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं, अपने ये अल्लाह के जो बंदे हैं उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सलामुन, सलामती है, यानी इस रात में जो भी जाग रहा है, इबादत कर रहा है, उसके लिए सलामती ही सलामती है, अमन ही अमन है। मतला, तुलू होना, यानी सूरज का निकलना। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भाई पूरी रात तो हमने इबादत की, अब उसकी हद कहाँ खत्म होती है, तो उसकी हद कहाँ कम खत्म हुई, जब सूरज तुलू हो गया। उस टाइम तमाम मैसेजेस, हमारी जो हरकत सकनात इस रात में रही, हरकत सकनात क्या, यानी हम कुरान पढ़ते रहे, हम नमाज पढ़ते रहे और नवाफिल अदा करते रहे, तो क्या है, अल्लाह ताला जो है देख रहा होता है और फरिश्ते जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जब बतला सूरज तुलू होता है तो वो खुदा के पास जाकर सारा रिकॉर्ड दे देते हैं। समझ आ गई, इतनी बात तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं तशरीह की तरफ। 30वें पारे में सूरतुल कद्र का बयान हो रहा है।
इसमें शबे कदर का जिक्र है। शब माने रात, और कौन सी रात? लैलतुल कद्र, इज्जत वाली रात, जिस दिन कुरान पाक मुकम्मल हुआ। इस रात की अहमियत क्या है? ये रात अजमत भी है इस रात में और शर्फ भी है, इसलिए इसको शबे कदर कहते हैं, यानी इज्जत वाली रात। इसकी फजीलत क्या है? शबे कदर की फजीलत और बुजुर्गी बतलाई गई है कि ये शब जो है 1000 महीनों से बेहतर है, यानी जो इबादत हम एक महीने में करते हैं वो एक रात का सवाब हमें उस पूरे दिनों का मिल जाता है। कितना फायदा है देखो मेरा बेटा, हमने 30 दिन इबादत की तब हमें उसका सवाब मिला, और यहाँ हमने एक रात जाग के इबादत की तो हमें कितना सवाब मिल गया? दुगना सवाब मिल गया। जी हाँ, नोट करते जाइए, और ये तशरीह है आपकी, बहुत अच्छी तरह कीजिएगा इसको। अजर सवाब कितना मिला? दुगना मिला। शबे कदर में इबादत करने का बहुत ही ज्यादा अजर है। अब मैं आगे तफसील बताती हूँ। शबे कदर में मलाइका, बहुत सारे फरिश्ते बच्चों, फौज पूरी, मलाइका और रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अमरे खैर, अमर माने हुक्म, खैर माने बेहतर, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अच्छे हुक्म लेकर अपने बंदों तक आते हैं, और वो हुक्म किससे लेते हैं? सारे परवरदिगार से। इस रात में बहुत ही खैर बरकत है, ये अजीम शान रात है, और वो ये अच्छे हुक्म इसलिए लेकर आते हैं ताकि जमीन वाले उससे मुस्तफीज हों। मुस्तफीज होने का मतलब है उससे फायदा उठा लें। जी हाँ, फायदा कैसे उठा लें? नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और नवाफिल का जो तरीका है वो रसूल पाक ने अब सही बुखारी, सही मुस्लिम इसमें बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम किस तरह इबादत करते थे। इस रात जिब्राइल मलाइका फौज की सूरत में नीचे आते हैं। जी हाँ बच्चों, बहुत सारी तादाद में नीचे आते हैं। अब वो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। होता ये है कि इस रात वो नोट करते हैं कि कौन किस हालत में है। हाँ, अगर कोई नमाज के लिए खड़ा है या बैठा है, यानी कुरान शरीफ पढ़ रहा है और अल्लाह की याद कर रहा है, फरिश्ते जब ये देखते हैं उसकी पोजीशन, यानी वो खड़ा हुआ नवाफिल अदा कर रहा है या कोई बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा है, तो उसके लिए मलाइका दुआए रहमत करते हैं। क्या करते हैं? दुआए रहमत, यानी दुआए रहमत का मतलब क्या है? उसके लिए ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला, तो ये जो लोग इबादत कर रहे हैं इन पर रहमत नासिल फरमा। ये बरकत के साथ तमाम रात तुलुए फजर तक रहती है, यानी इस रात में बच्चों बरकतें ही बरकतें हैं। क्या है? बरकतें ही बरकतें हैं। अच्छा, अब क्या होता है? फरिश्ते जमीन तक कैसे आते हैं? अब उनका मैं सफर बता रही हूँ। सिदरतुल मुंतहा ये आसमान पर एक मुकाम का नाम है। जैसे इसका आसान मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे मलीर में रहते हैं तो उनका एड्रेस क्या है? मलीर। अच्छा, कुछ बच्चे कैंट में रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है? कैंट। अब जो है फरिश्ते जहां से आ रहे हैं उनका एड्रेस क्या है? सिदरतुल मुंतहा। क्या है उनका एड्रेस? सिदरतुल मुंतहा। वहां क्या होता है कि सारे फरिश्ते मलाइका जमा हो जाते हैं, और लेकर कौन उतरता है? जी हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। और ये सारे फरिश्ते, कुल के कुल फरिश्ते रहमत वाले हैं, यानी
ان میں سے کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں زحمت دے. تمام فرشتے ہمارے لیے رحمتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، رحمت والے ہیں. اور وہ اپنے دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ ہمارے لیے رحم کے جذبات رکھتے ہیں. کیا جذبات رکھتے ہیں؟ رحم کے. وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، یہ جتنے انسان تیرے بندے اس وقت عبادت میں مشغول ہیں، تو ان پر رحم فرما دے. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ جتنے لوگ عبادت میں مصروف ہیں تو ان پر اپنی رحمت فرما دے. اس لیے تو کہتے ہیں، بچے بہت آسان سا لفظ بولتے ہیں، ہاں بھائی آج جاگنے والی رات ہے، جاگنے والی رات ہے. یہی بولتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی ہاں، عزت والی رات لیلۃ القدر. فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیری عبادت میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور وہ تیری عبادت کر رہے ہیں، تو اپنی ان پر رحمت برسا دے. اور یہ نہیں کہ صرف مسجد میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، نہیں، جو گھر میں عورتیں عبادت کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا مانگتے ہیں. ہاں البتہ اب میں بتا دوں یہ فرشتے کہاں نہیں جاتے. گرجا گھر، نوٹ کر لیں، گرجا گھر، مندر، آتش کدہ. جیسے وہ میں نے بتایا تھا کہ آتش کدہ کون لوگ ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ تعداد اسلام سے پہلے ایران میں ہوا کرتی تھی. یہ 12 بجے کے قریب خوب آگ جلاتے تھے، سورج بھی اپنی آب و تاب پر ہوتا تھا. اور یہ کیا کرتے تھے بچوں؟ جیسے جیسے وہ آتش کدہ شعلے بھڑکتے تھے اس میں، یہ ویسے ویسے اللہ کی جب اس کی عبادت مانتے تھے اس کو، اور خوب یاد الہی کرتے تھے. کس کی؟ جیسے پوجا کرنا ہوتا ہے، ہم تو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ پوجا کرتے ہیں. جیسے بت خانہ، وہاں بت ہوتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہ پر جبرائیل علیہ السلام بالکل نہیں جاتے. جی ہاں، نوٹ کیجئے، کہاں نہیں جاتے؟ بتائیے میرا بیٹا. جی ہاں، گرجا گھر، گرجا گھر بالکل نہیں جاتے، مندر میں بالکل نہیں جاتے، آتش کدہ وہاں بھی نہیں جاتے، بت خانہ وہاں بھی نہیں جاتے. کون؟ نہ فرشتے نہ جبرائیل علیہ السلام. اچھا ہاں زینب بتائیے بیٹا، جلدی سے بتائیے. ہاں انمیوٹ کیجئے اور پھر بولیے میرا بیٹا. ہاں جلدی سے، شاباش، جلدی جلدی پوچھئے بیٹا. مس جی تشریح بس اتنی ہے؟ مس نہیں تشریح بس اتنی ہے نہیں یا میرا اور بھی ہے؟ میں بتا رہی ہوں نا، جتنی باتیں میں بتا رہی ہوں نا بیٹا آپ نوٹ کرتے جائیے، سب تشریح ہے. اچھا مس، اور ہاں جی مس بیٹا. مس ہاں اور وہ جہاں جہاں فرشتے نہیں جاتے وہ والے نام پھر سے ریپیٹ کر ہاں دیں. ریپیٹ کر رہی ہوں میرا بیٹا. گرجا گھر، گرجا گھر، گرجا گھر، مس ہاں، اور مندر، آتش کدہ اور بت خانہ، یہاں فرشتے نہیں جاتے. نہ جبرائیل علیہ السلام جاتے نہ ان کے ساتھ وہ فرشتے جاتے. جی سمجھ آ گئی مس میرا؟ جی بیٹا. ہاں اچھا پوچھئے. اور پھر کیا ہوتا ہے یہاں؟ کیونکہ خدا کے علاوہ دوسرے بتوں کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، تو اور آتش کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، یہ لوگ پرستش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ فرشتے وہاں نہیں جاتے. سمجھ آ گئی میرا بیٹا کیوں نہیں جاتے؟ یہ تمام باتیں آپ جو ہیں کس میں لکھیں گے؟ تشریح میں لکھیں گے. اور یہ بھی دیکھیں، پہلے میں نے سفر بتایا کہ فرشتوں کا سفر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ سدرۃ المنتہا. لکھ لیجئے، سدرۃ المنتہا سے فرشتے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. اور کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان کی کمانڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور یہ پھر اتر کر کہاں آتے ہیں؟ زمین پر آتے ہیں. اور پھر کس جگہ جاتے ہیں؟ جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. مسجد میں جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں،
और जहां नहीं जाते वो भी मैंने बता दिया। और जी हाँ, आपने देखा होगा बच्चों, जिस दिन शब कदर होती है उस दिन हम अपना घर बहुत साफ सुथरा करते हैं। जी हाँ, मम्मी कहती है ना, आज बेटा साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, खुशबू लगा लीजिए, घर को साफ सुथरा किया जाता है और खुशबू घर में लगाई जाती है, यानी स्प्रे करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, क्योंकि गंदी जगह और जहाँ कूड़ा करकट पड़ा हो वहां फरिश्ते तशरीफ नहीं ले जाते। जी हाँ, आप आगे नोट कीजिए। अब अहम बात ये है, यहाँ लिखिए अहम बात, जो मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ। अब हमें बच्चों कैसे पता चलेगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है हमारे पास आ गए? जी हाँ, अब यही तो अंदाजा करना है। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है हर इबादत करने वाले से मुसाफा करते हैं। जी हाँ, मुसाफा का मतलब हाथ मिलाते हैं। वो उसकी निशानी क्या है? निशानी नोट कीजिए। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त मुझसे हाथ मिला रहे हैं? वो निशानी ये है कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल जो है बिल्कुल इबादत करते करते नर्म पड़ जाए और आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, तो आप समझ जाइए कि इस वक्त मेरा हाथ जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में है। आ गई समझ? जी हाँ, किस वक्त? जब अब ला मोहल्ला आपने सोचा भी नहीं था, आपकी आंख से आंसू टपक गए, आपके जिस्म में ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे सर्दी लग रही है, तो उस वक्त आप समझ जाइए कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो हमसे शेक हैंड कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों? और उसी वक्त अपनी रिक्वेस्ट जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पेश कर दें कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हमें नेक बना दे, हमें ऐसा बना दे जैसा अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, और गफलत में जो हमारा दिल डूबा है उसको बदल दे। समझ आ गए मेरे बच्चों? अगर यहाँ कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी से सवाल पूछ लीजिए। अगर कोई पॉइंट समझ ना आया हो, यानी पूछना चाहते हैं बेटा, हैंड रेस कीजिए। कौन बच्चा सवाल करना चाहता है? हरी अप। यानी कैसे पता लगेगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमसे हाथ मिला लिया, हमसे मुसाफा कर लिया? जी, कैसे पता लगेगा? जब हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें सर्दी लग रही है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू बहने लगेंगे, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं इस वक्त हमसे हाथ मिला रहे हैं। जी हाँ, उसी वक्त फौरन आपको चाहिए दुआएं करें, और बच्चे तो मांगते हैं ना दुआएं, अल्लाह ताला हमें पास कर देना। जी हाँ, और ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू हमारे ज़हन के पर्दे खोल दे और हमें नेकी की तरफ लगा दे, हमें नेकी की तरफ लगा दे। अब जी अच्छा, अब फरिश्ते क्या करते हैं? सुबह हो जाती है, तमाम प्रोसेस गुजर गया, फरिश्ते आए, सबके घर में तशरीफ लेके गए, मुसाफा किया। अब क्या होता है? अब सुबह होती है, तुलू होने लगता है, तो अब फरिश्तों की वापसी शुरू होती है। अब वापसी का मंजर नोट कर लीजिए कैसे होता है। तमाम फरिश्ते जो है आलम बाला, आलम बाला किसे कहते हैं? अर्श पर जाने को। बाला का मतलब ऊपर, आलम महा की दुनिया। कौन सी दुनिया? आसमानों की दुनिया। जी हाँ, वहां भी एक दुनिया आबाद है मेरे बच्चों। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं आलम बाला के भी आपको वाकयात सुनाऊंगी, शबे महराज में, शबे महराज के वाकये में। ठीक है? तो क्या होता है, अब तमाम फरिश्ते जो हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई अब तुलू हो चुकी है, अब चलो वापस चलते हैं। तो क्या करते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पर फैला देते हैं। बच्चों नोट कर लें, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। कितने? 600। कितने पर हैं? 600। इस रात वो साल में सिर्फ एक बार अपने 2 पर खोलते हैं, बिलखुसूस 2 पर जो है सब्ज रंग के,
किस रंग के हैं? सब्ज रंग के। और इस रात के अलावा वो दो पर अपने कभी भी नहीं खोलते। समझ आ गई? अब वो तमाम, क्योंकि मैंने बताया था ना कि भाई अपने पूरे फरिश्तों के कमांडर कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यानी तमाम फरिश्ते उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और वो सबसे आगे होते हैं। अब फरिश्तों के वापसी का वक्त हो जाता है, तुलू होता है सूरज, तो ये फरिश्ते जो हैं अब तैयारी कर लेते हैं जाने की। और इस रात में तमाम मंजर वो अपनी आंखों से देखते रहते हैं और अपने पास रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, जो किसको पेश करनी होती है? अल्लाह ताला को। और फिर जब तुलू होता है सूरज तो ये ऊपर चले जाते हैं। अब बच्चों, इस रात जो हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज ये है कि इस रात तहे दिल से तौबा करें और अपनी जिंदगियों में शब कदर की बरकत और फजाइल की दुआ करें कि या अल्लाह ये रात हमें बार बार नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अभी बच्चों रोजे गुजरे हैं, मुझे यकीन है आपने इबादत भी की होगी, नवाफिल भी पढ़े होंगे और अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुनी भी होंगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये तमाम पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये तशरीह में जरूर लिखिएगा। अच्छा जी, अब आपको मैं बता दूं, हाँ अब आपको मैं एक दफा थोड़े से अहम पॉइंट बता दूं तशरीह के। जी हाँ, नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो है फौज, यानी फौज लिख लीजिए। फौज में क्या मैंने बताया? मलाइका की फौज किसके साथ आती है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। अच्छा जी, क्या बातें नोट करते हैं? जी हाँ, इबादतें नोट करते हैं। यहाँ लिख लीजिए नोट। पहले लिखा फौज, फौज में क्या है? कौन है? मलाइका। कमांडर कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब फौज कहाँ गई? उस जगह जहां इबादत हो रही है। नोट क्या किया? उनकी इबादतें, उनकी हालत। हालत क्या थी उनकी? कोई खड़ा नवाफिल अदा कर रहा था, कोई बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। अच्छा जी, फिर आप लिख लीजिए मुकाम, यानी इनका सफर कहां से स्टार्ट हुआ? सिदरतुल मुंतहा से। किस जगह से स्टार्ट हुआ? सिदरतुल मुंतहा से। और फिर तमाम फौज को लेकर कहाँ आए? जमीन पर आए। फिर कहाँ फैल गए? तमाम जमीन पर फैल गए। और औरतों की भी इबादतों को नोट किया और मर्दों की भी। अब आ जाइए, नोट कीजिए कहाँ नहीं जाते। ये मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ। वो मैंने आपको बता दिया था, गिरजाघर, मंदिर, आतिशकदा, बुतकदा, जहाँ परस्तिश होती है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ कूड़ा करकट होता है, वहां ये बिल्कुल नहीं जाते। अहम बात क्या है? अब लिखिए अहम बात कि हमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कैसे होगा? जी हाँ, जब खुद ब खुद आपकी आंख से आंसू बहने लगे और जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझसे मुसाफा कर रहे हैं, मुझसे हाथ मिला रहे हैं। अब आ गया आलम बाला, यानी अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अपने दो पर सब्ज रंग के फैलाते हैं तो तमाम फरिश्ते समझ जाते हैं कि भाई हमारे कमांडर ने हमें सिग्नल दे दिया है, अब हमें वापस जाना है। फिर आलम बाला में चले जाते हैं, यानी आलम बाला का वाकयात मैं आपको किसमें सुनाऊंगी? इंशाल्लाह वाकया मेराज में आपको ये तमाम वाकया मैं सुनाऊंगी। और ये पूरी हो गई इस तरह तशरीह। फिर जब वो आवाज लगाते हैं, अपने पर आवाज नहीं लगाते, जैसे ही पर फैलाते हैं फरिश्ते समझ जाते हैं और वो परवास कर जाते हैं। अच्छा, आपको अब मैं घर का काम बता रही हूँ, गौर से देख लीजिए। तमाम बच्चे तर्जुमा, अल्फाज, मायने, खुश खत तहरीर करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे? ब्लैक। ब्लैक से क्या लिखेंगे? सवाल। ब्लू से क्या लिखेंगे? जवाब। कौन सा पेन इस्तेमाल होगा? ब्लैक पॉइंटर और ब्लू इंक पेन। जी, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम सूरतुल कुरैश पढ़ेंगे।